नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख और आज का हमारा पॉइंट है ड्यूटीज़ ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द लीगल प्रोफेशन। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी ड्यूटीज़ देखी एडवोकेट्स के, जैसे कि टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स क्लाइंट, टुवर्ड्स सोसाइटी। इससे लगभग 5-6 वीडियो हो गए। आज का हमारा 7वां वीडियो है ड्यूटीज़ का ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स द लीगल प्रोफेशन। आज ड्यूटीज़ किसके किसके लिए ड्यूटीज़ है हमारी? आज हमारी लीगल प्रोफेशन के लिए ड्यूटीज़ है। तो चलिए देखते हैं। सिंपल पॉइंट है, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। सबसे पहली ड्यूटी है कि रिस्पेक्ट करना। किसकी? अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की रिस्पेक्ट करना, कोर्ट का डेकोरम एंड डिग्निटी मेंटेन करना, ये आपकी क्या है? आपकी क्या है? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है आपकी। एडवोकेट्स हैव ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट एंड अपहोल्ड द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। एडवोकेट्स मस्ट नॉट इंडल्ज इन एनी बिहेवियर दैट मे अंडरमाइन अथॉरिटी ऑफ the court or obstruct the administration of justice. Advocates must comply with the rules, procedures, and orders of the court and not engage in any conduct that may be deemed disrespectful, disobedient, or contemptuous of the court. तो आपको क्या करना है? कोर्ट का रिस्पेक्ट करना है, उसके ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, डिक्री, कुछ भी हो आपको क्या करना है? उसका भी रिस्पेक्ट करना है, उसको फॉलो करना है। कोई भी अनइथिकल चीज़ नहीं करनी है, कोई भी बियॉन्ड लिमिट क्रिटिसिज्म नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? रूल ऑफ लॉ क्या करना है? अपहोल्ड करना है। आपको कोर्ट को रिस्पेक्ट देना ही है। ड्यूटी टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो आपकी क्या ड्यूटी? आपको लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना है, आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। जैसे कि मैं एज अ एडवोकेट अभी लॉ स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? लीगल एजुकेशन प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो मेरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रमोशन कर रहा हूँ लीगल एजुकेशन का। ठीक है, ये तो मेरा एग्जाम्पल हुआ। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और मैं जो बता रहा हूँ आपको वीडियोज़ प्रोफेशनल एथिक्स एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसके माध्यम से मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प कर रहा हूँ आपको ना, समझ रहे हो? तो ड्यूटी है टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो मैं मेरी ड्यूटी निभा रहा हूँ, तो आपकी भी ड्यूटी है। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको, या नोट्स के लिए वीडियो आप देखते हो मेरे, तो आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, और सब्सक्राइब हो सके तो करना चाहिए। मैं कभी कहता नहीं कि सब्सक्राइब करो, लेकिन ये तो ड्यूटी बनती है आपकी। मैं मेरी ड्यूटी निभा रहा हूँ। Advocates have duty to promote legal education and professional development. Advocates must continuously update their knowledge, skill, and expertise in the field of law through regular study, research, and training. तो एडवोकेट्स की ड्यूटीज़ क्या है? आपको हमेशा से नॉलेज लेना चाहिए, आपको स्किल्स डेवलप करने चाहिए, स्किल्स को फर्निश करना चाहिए, एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ लॉ, एक्सपर्ट होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लॉ थ्रू रेगुलर स्टडीज उसके लिए चाहिए, रिसर्च आपको उसके लिए करना चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, इंटर्नशिप्स है, ठीक है, सीनियर एडवोकेट्स का गाइडेंस लेना चाहिए। एडवोकेट्स मस्ट ऑल्सो शेयर देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी तो ड्यूटी बनती है वो उनके जूनियर एडवोकेट्स को नॉलेज शेयर करे, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो कि नहीं करते, उनसे काम करवा के लेते हैं जूनियर एडवोकेट्स से, लेकिन कुछ नॉलेज या एक्सपीरियंस एज सच कोई शेयर करते हुआ नहीं दिखाई देता है। इसलिए हर जूनियर एडवोकेट जो इंटर्नशिप कर रहा है, उसका एक ही सवाल है या उनकी एक ही चिंता है, क्यों कि सीनियर एडवोकेट्स टाइम नहीं दे पाते और कुछ सिखा नहीं पाते। Advocates must actively participate in legal seminars, workshops, and training programs to enhance their professional competence and stay updated with the latest legal developments. तो वही कि actively participate in legal seminars. बार काउंसिल भी बहुत सारी सेमिनार्स, एक्टिविटीज़ कुछ हर टाइम टू टाइम रहते हैं। बार काउंसिल के लीगल सेमिनार्स हो, एक्टिविटीज़ हो, या कोई कार्यक्रम हो, तो होते रहते हैं। तो उसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ड्यूटीज़ है, ड्यूटी टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारी ड्यूटीज़, हमने सब ड्यूटीज़ में बोल सकते हैं, तो वो हमने देखी। नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट। अब प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट नाम से समझ में आता है कि आपको क्या करना है। जो आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उस प्रोफेशन में, आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से चलना है। आपको डिलीजेंट एंड कॉम्पिटेंट रिप्रेजेंटेशन देना है, आपको कोर्ट का रिस्पेक्ट करना है, कोर्ट के ऑर्डर्स का, डायरेक्शंस का, जजमेंट्स का,
क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, आपको अपोजिट काउंसिल का रिस्पेक्ट करना है, आपको फेयरली आपकी जो बातें वो माननी है, ठीक है, प्रोड्यूस करना है फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी चाहिए, समझ रहे हो, कुछ ड्यूटी है टू मेंटेन प्रोफेशनल कंडक्ट, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल कंडक्ट को मेंटेन कर सकते हैं, एंड एटिकेट। तो ये क्या है, सब ड्यूटीज़ हैं, आपको क्या करनी है, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट को मेंटेन करना, ये आपकी ड्यूटी है। यही कुछ अंदर भी लिखा है। नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू अवॉइड मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे तो, क्योंकि ड्यूटी टू अवॉइड मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब आर्गुमेंट करते हो या कोई फैक्ट्स बताते हो या एविडेंसेस प्रोवाइड करते हो, कोर्ट को प्रोड्यूस करते हो, तो लोग कितना सच बोलते हैं, कितने ट्रू फैक्ट्स होते हैं, ट्रू एविडेंसेस होते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो एडवोकेट्स हैव अ ड्यूटी टू अवॉइड मेकिंग मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो आपको अवॉइड करना है, हो सके तो करेंगे पता नहीं, लेकिन हो सके तो अवॉइड मेकिंग मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। एडवोकेट्स मस्ट नॉट मेक एनी फॉल्स, exaggerated or misleading claims about their qualifications, experience or success rate to attract clients or gain an unfair advantage in the case। तो ये भी अच्छी बात है कि एडवर्टाइजमेंट जो एडवोकेट्स करते हैं, मिसलीडिंग नहीं करना चाहिए, क्वालिफिकेशन है एडवोकेट्स की वही बतानी चाहिए, एक्सपीरियंस कितने साल का एक्सपीरियंस है वही बताना चाहिए, एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए कि 2 साल का ही प्रैक्टिस है लेकिन पता है मैंने 5 साल तक एडवोकेसी का प्रैक्टिस किया। तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब इस इधर लिखा है इसमें लिखा है झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऑनेस्टली क्लाइंट्स को सब बातें बता देना कि मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मैंने इधर इधर प्रैक्टिस की है या मैं इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ। तो ये आपकी बातें आप देख लेना। एडवोकेट्स मस्ट ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी फॉल्स स्टेटमेंट और प्रेजेंटिंग फैब्रिकेटेड एविडेंस इन कोर्ट, जो कि पनिशेबल है, आपको पनिशमेंट हो सकती है अगर फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट करते हो, फॉल्स स्टेटमेंट से करते हो, एज इट अंडरमाइंस द इंटीग्रिटी ऑफ लीगल प्रोफेशन एंड द जस्टिस सिस्टम, जो कि हानिकारक होगा जस्टिस सिस्टम के लिए। तो आपकी ड्यूटी क्या है, टू अवॉइड मिसलीडिंग और फॉल्स स्टेटमेंट्स, duty to maintain professional conduct and etiquette, and duty to promote legal education and professional development, duty to respect the authority of the court। ये कहते हैं हमारी ड्यूटीज़ है टूवर्ड्स द लीगल प्रोफेशन। तो जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके PDF अगर आपको चाहिए तो @banglauri टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने पोस्ट की है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है, इशू है, मुझसे बात करनी है तो @banglauri इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए है, 2-4 लिंक्स और है वेबसाइट की, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स की, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।